संतोष मोरे सर के माध्यम से ये जानने का मौका मिलेगा। बहुत मतलब बिजी शेड्यूल होता है सर का, जॉब प्लस बिजनेस और इतना बड़ा टीम को संभालना, उसमें से भी टाइम निकाल के सर आज हमारे मंच पे उपस्थित हुए हमको एड्रेस करने के लिए, हमको जानकारी देने के लिए कि हमारे इस इंडस्ट्री का महत्व क्या है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग बिल्कुल बने रहिए, पूरा कंसंट्रेट होके आज का सेशन सुनिए और पूरा एंड होने तक के सुनिए, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी चीज आपको, आपके दिमाग को, आपका दिल को छू जाए, जिसके माध्यम से आप बिजनेस के लिए एक बहुत उत्साहित हो और पूरे तरीके से तैयार हो। क्योंकि उनको, उनके माध्यम से ही हम लोग है, कुछ हम लोग आज अच्छे मात्रा में जो काम कर पा रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व के कारण या उन्हीं के बातों के कारण या उनकी मोटिवेशन के कारण ही हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं और एक अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही शख्स को सुनने के लिए आपको मौका मिला है। यू आर अ वेरी लकी पर्सन जो आपको उनको समय मिला है, सुनने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अगर वीडियो में आ सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से तैयार हो तो ही वीडियो में आए, अन्यथा कोई बात नहीं, आप अपना वीडियो म्यूट ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना माइक म्यूट ही रहे ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना रहे हम लोग के बीच में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा, जो आज हम लोग उनको मैनेजमेंट का गुरु भी मानते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी संभालते हैं। और साथ ही साथ आज उनका जो टीम स्ट्रक्चर है लगभग 7,500 से 8,000 के बीच में पहुंच चुका है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया के साथ साथ आज उनका बिजनेस इंटरनेशनली भी बहुत बड़े पैमाने में पहुंच चुका है। लगभग 1200 से 1300 का टीम लगभग बाहर देशों में पहुंच चुका है। 10 से 11 देशों में आज उनका टीम पहुंच चुका है। और आज जैसे ही कंपनी स्टार्ट होगी तो बहुत बड़े पे आउट के साथ उनका शुरुआत होगी और हम लोग देखने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड है वो नज़ारा देखने के लिए। तो मैं उनको बुलाने के लिए, आज का सेशन कंडक्ट करने के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ ग्रेट एंड ग्रेट पर्सनालिटी। प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष मोरे सर, प्लीज कम अप एंड आज का सेशन आप शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू मंगेश सर एंड ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लीडर्स को इस नए सेशन की शुरुआत की सबसे पहले मैं बधाई देता हूं और आप सभी को अनुरोध भी करता हूं कि ये सुबह के सेशन लगातार जिस तरह से हम शुरू किए थे एसओएस मंच के माध्यम से, बहुत कम लोगों की शुरुआत थी शुरुआती दौर में, लेकिन जैसा जैसे हम लोग सेशन लेते रहे वैसे वैसे लोग बढ़ते गए और आज हमने देखा है कि बड़े पैमाने पे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आइए साथियों, आज हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि सबसे पहले माइंड में वही बात क्लिक होती है कि मैं क्यों करूं, क्या वजह है, मुझे क्या मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट भी बड़ा प्यारा रखा है कि व्हाई नेटवर्किंग एंड व्हाई एटोम। व्हाई नेटवर्किंग के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नेटवर्किंग का नाम सुनते बराबर आपकी आगे की बात सुनना ही पसंद नहीं करते, सीधा बोलते थे यार दो जोड़ने वाला बिजनेस नहीं, माफ कर दीजिए। क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी बनी है, वैसा रिजल्ट भी आज तक अपने इंडिया में मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे निगेटिविटी रिजल्ट हम लोगों ने या नेटवर्क्स ने उन लोगों को दिए हैं उन अनुभव के आधार पे। क्योंकि हमें देखा जाता था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके घर में आज तक हमने गाड़ी देखी है, बंगला देखा है। लेकिन ये दौर बदलने वाला है, पहले बातें कुछ और थी, आज बातें कुछ और होने वाली। क्योंकि कहा जाता है कि ये कड़ू सत्य भी है, लोगों के समझ में नहीं आएगा और ये भी नहीं समझ में आएगा कि दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कौन सा फॉर्म नहीं है, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो बगैर नेटवर्क की बनी। अगर मैं बैंक की बात करूं तो एक नेटवर्क सिस्टम काम करता है उनके लिए, उनका स्टाफ काम करता है। मैं अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं तो आप सभी लोग वोट तो देते ही होंगे, जानते होंगे जिस
पार्टी के बूथ मजबूत होती है, बूथ लेवल तक जो पार्टी मजबूत होती है, उसी पार्टी का उम्मीदवार चुन के आता है। अगर हमने देखा है कि हम बड़े पैमाने पे किसी के लिए कैंपेनिंग कर रहे, किसी को सपोर्ट कर रहे, लेकिन उसकी बूथ लेवल ही कंप्लीट नहीं है, बूथ पे बैठने वाले लोग ही नहीं है, बूथ पे काम करने वाले लोग ही नहीं है, तो उसको वोट मिलेगा कहां से? क्योंकि उसका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है। तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बगैर नेटवर्किंग का कोई भी काम नहीं हो सकता। चाहे आप अपने घर का कोई फंक्शन ले लो, आप बराबर अपने रिलेटिव्स की लिस्ट निकालोगे। आपके घर में अगर शादी है बेटे की बेटी की, तो उन्हीं लोगों को आप इनवाइट करोगे जो आपके नेटवर्क में है। आपके नेटवर्क के बाहर के लोगों को आप इनवाइट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग सिस्टम हमारे सराउंडिंग ही काम करती है, लेकिन हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते। और जिसका भी नेटवर्क स्ट्रांग होता है, वो बड़े पैमाने पे, या तो फंक्शन की बात करो, पॉलिटिकल पार्टी की बात करो, या कंपनी की बात करो, या बिजनेस की बात करो, सारे साइट्स जो हम कहते हैं कि सारे बाजू, अगर उसका नेटवर्क स्ट्रांग है तो वो ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाता है। इट इज द बिग बिजनेस हम कह सकते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया में 1995 से हुई। उस वक्त शायद कम लोग जानते थे नेटवर्किंग क्या है। ऑलरेडी ये बड़े देशों में चल रहा था, जो आज हम डेवलप कंट्री कहते हैं, जैसा अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, कनाडा है, रशिया है, तमाम बड़े कंट्री जो डेवलपमेंट आज हम देख रहे हैं जिन देशों का, वो नेटवर्किंग के भरोसे ही हुई। और इनका नेटवर्क कोई ऐसे छोटे मोटे लोगों ने या छोटे लेवल के लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो छोटे लोग भी होंगे उस लेवल के तो आज वो बड़े पैमाने पे अमीर आदमी बन चुके हैं। क्यों? कि वजह सिर्फ नेटवर्क। उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना, नेटवर्क बिजनेस को अपना सैक्रिफाइस किया कुछ चीजों का, और आज नेटवर्क में इतने बड़े सक्सेस लेवल पे आज है, और उनके भरोसे उनका देश भी आज बड़े लेवल पे तरक्की कर रहा है। तो मैं कुछ बातें आपके सामने आज रखना चाहूंगा, क्योंकि 12 सितंबर 2016 को जिस तरह से इंडिया में नेटवर्किंग मार्केटिंग की निगेटिविटी चल रही थी, उसी के बाद, उसी के दौर के बाद 12 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने एक ऐसा कायदा लाया था कि जिसके अंतर्गत हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। और अभी हमने 10 जुलाई 2019 को उस कायदे को अमल में लाने की बात भी की। यहाँ के जो तत्कालीन सरकार थे, उन्होंने भी, उनके मंत्रियों ने भी स्टेटमेंट दिया था कि आगे आने वाले कल में हमें डायरेक्ट सेलिंग पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम पर है। अगर कोई चाहता है कि मुझे जॉब मिले, मुझे ये कुछ अच्छा छोटा सा सेटअप भी मिले, तो मैं उसमें सेटिस्फाइड हूंगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं एमबीए लोग, जो वेल सेटल वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो प्यून की नौकरी के लिए लाइन में लगे। ऐसी क्या आपदा उनके ऊपर आ गई है? क्या वो नेटवर्क नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन सोच बनी है कि नेटवर्किंग सक्सेस नहीं है और ये बिजनेस हम नहीं कर सकते। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए। क्या आदमी सही में, जो एमबीए हुए है, जो पीएचडी हुए है, देखिए हमने कई पेपर में ऐसी न्यूज आती है कि वो प्यून के लिए लाइन में लगे रहते हैं, प्यून की नौकरी के लिए। कितना सैलरी होता होगा एक प्यून का? लेकिन अगर उनके अंदर नेट खुद का बिजनेस करने की सोच होती, तो आज वो नेटवर्क इंडस्ट्री में अपना बड़ा नाम कर सकते थे। तो कुछ 11 पॉइंट्स मैं आपके सामने लाऊंगा, जिस 11 पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि नेटवर्क क्यों क्यों करना चाहिए नेटवर्किंग। उससे पहले मैं दुनिया के दो बड़े लोग, जिनका नाम आप सभी लोग भली भांति जानते हो, बिल गेट्स साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, है उनका स्टेटमेंट आज भी, कि अगर मुझे मेरे जीवन की शुरुआत शुरू से अगर करनी पड़े, यानी कि अगर मैं फिर से गरीब हो जाऊं और मुझे बड़ा बनना है, तो सबसे पहले मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री को ही चुनूंगा। क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं नेटवर्किंग का पावर क्या होता है। सेकंड होता है अब्दुल कलाम साहब। आप सभी लोग जानते हैं अब्दुल कलाम साहब को। कितने लोग नहीं जानते ये मैं प्रश्न नहीं करूंगा, लेकिन सभी लोग जानते हैं अब्दुल कलाम साहब को, कि उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस अगर कोई हो सकता है, तो वो है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
इन बड़े बड़े लोगों के ऐसे तमाम कई लोग हैं जिनके कोट्स मेरे पास है, लेकिन समय रहता है कुछ बात रखने के लिए, कुछ बात समझाने के लिए, तो उस बात के अंदर ही मैं बात करूंगा कि ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने नेटवर्किंग मार्केटिंग को बड़ा महत्व दिया है और समझाया है कि आने वाले कल में नेटवर्क मार्केटिंग कम से कम इंडिया की मैं बात करूं तो 2025 तक 625 मिलियन डॉलर का बिजनेस ये बनने जा रहा है। क्यों ऐसे भाकित लगा रहे हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं कि आने वाले कल में अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस हो सकता है तो वो एकमात्र हो सकता है, वो होता है नेटवर्किंग मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो क्यों ना हम आज उस इंडस्ट्री का हिस्सा हम बने? अगर आने वाले कल में फ्यूचर उसी में ब्राइट है, उसी में हम अपना करियर मान सकते हैं, तो क्यों नहीं हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री ज्वाइन करें? क्योंकि आने वाले कल का आप आज सोच लगा सकते हैं जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हम आने वाले कल में गवर्नमेंट के माध्यम से अपने बच्चों को नौकरियां दे सकते हैं? नहीं। कोई भी माँ बाप अगर आज अपने बच्चों के बारे में चिंतित है, तो मैं तो ये सलाह या सजेशन उनको दे सकता हूँ कि वो नेटवर्किंग मार्केटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले कल में आप अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं अगर देना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनना होगा जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस अभी चल रहा है। इसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन मेरे ख्याल से तो भी नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग की खूबसूरत खूबियां आपको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जिसके माध्यम से कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चुनना चाहिए। सबसे पहली खूबी नो इन्वेस्टमेंट, लो बजट के साथ हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्या हमें एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए हम सोच सकते हैं कि कितना पैसा, कितना एक्सपेंसेस, कितना कैपिटल हमारे पास होना चाहिए? अगर मैं छोटी सी अगर पान के दुकान की भी बात करूं, एक पान ठेला होता है, पान के दुकान की भी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी मुझे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे वहां बैठना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। मेरा खुद का 12 घंटा बोलो या उससे ज्यादा भी, क्योंकि खुद का काम रहता तो आदमी टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन अगर मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग करूं तो इन सारी बातों से मैं छुटकारा पा सकता हूं, क्योंकि ये नो इन्वेस्टमेंट यानी लो बजट में मैं चालू करने वाला पहला बिजनेस मैं रख सकता हूं। यहाँ स्टॉक का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टाफ की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने आज तक नेटवर्किंग किया है, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप खुद बता दीजिए कि कितना स्टाफ आपने रखा अपने ऑफिस में? नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो चेन सिस्टम आप बनाते हो वो आपके लिए काम करता है, स्टाफ की जरूरत नहीं होती। जितने बड़े नेटवर्क होते हैं, अगर मैं आज मंगेश सर ने जिस तरह से कहा है कि मेरी टीम कम से कम 8,000 प्लस हो चुकी है, ये मेरे लिए काम करेंगे, खुद के लिए भी काम करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर मैं काम ना भी करूं तो मैं ऑटो मोड पे आ जाता हूं और ये तमाम लोग जो खुद के लिए काम करेंगे ऑटोमेटिकली मेरे लिए काम होगा। ऐसे ही फिलोसॉफी हम लोग अगर लाते हैं, मैं जिस तरह से पॉइंट की पॉइंट बात कर रहा हूं, आप नोट कीजिएगा कि ये सारे पॉइंट्स हमें कितनी एनर्जी देते हैं इस मार्केटिंग को रूबरू करने के लिए, इस मार्केटिंग में आने के प्रेरित करने के लिए। तो सो थर्ड पॉइंट मैं अगर आपको देना चाहूंगा तो वो है फिलोसॉफी। वी आर नॉट वर्किंग, वी आर डूइंग बिजनेस। हम लोग ये फिलोसॉफी के साथ चलते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हम वर्क नहीं करते नेटवर्किंग मार्केटिंग में, हम एक बिजनेस करते हैं। ये सोच अगर हमने डाल दी कि ये हमारा बिजनेस है, हमारा अपना बिजनेस है, तो इस बिजनेस को क्या सेटअप करना है, ये तमाम बातें अगर हमने सोच ली है तो हम बड़े पैमाने पे इस नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री के रूप में दुनिया के सामने रख सकते हैं। ऑलरेडी दुनिया ने नेटवर्किंग मार्केटिंग को एक बड़े बिजनेस के रूप में पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इसके माध्यम से ही आप लखपति, करोड़पति या मिलियन डॉलर्स पैसा कमा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है बगैर इन्वेस्टमेंट का, या फिर ऐसे कोई फिलोसॉफी लेने का, या फिर आपको विदाउट स्टाफ का आप बड़ा सेटअप नहीं बना सकते। उसके लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है नेटवर्क। मैं अगर चौथे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ नो एज लिमिट है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मिनिमम सिर्फ 18 इयर्स की
लगभग, जहाँ महाराष्ट्र की बात करूँ तो 18 ईयर दिया है और 21 साल भी दिए हैं। दोनों ऑप्शन है अपने पास इस बिजनेस को करने के लिए। लेकिन अगर आप 60 साल के भी हो, हमने देखा था जिस तरह से एटॉमी प्रोग्राम में एक 72 ईयर्स की लेडी थी जो डायमंड मास्टर बन चुकी थी, वो नाचते हुए आई थी। यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, आप कौन से उम्र में क्या अचीवमेंट ले सकते हो। ब्यूटीफुल पॉइंट है, क्योंकि आपको अगर कहीं सेटअप करना है, कहीं बिजनेस में जाना है या फिर कहीं जॉब के लिए जाना है, तो सबसे पहले आपकी एज पूछी जाती है, क्योंकि न्यू जनरेशन चाहिए लोगों को काम करने के लिए, न्यू ब्लड चाहिए। अगर मैं आज जिस होटल में भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं कल किसी होटल में जाऊं तो पहले मेरी उम्र देखी जाएंगी कि ये किस उम्र के है, क्या उनके पास वो एनर्जी बची है काम करने की। लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता। आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आप किस लेवल पे इस काम को लेकर जा सकते हैं, वो आप अपने पे डिपेंड कर सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में नो एज लिमिट है। आप शॉर्ट हो, आप हाई हो, उसका भी कोई लेन देन नहीं। आप दिखने में कैसे हो, बहुत सुंदर हो या फिर मेरे जैसे हो, उसका भी कोई लेन देन आपको है नहीं। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो तो भी आप बिजनेस करते, आप बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो तो भी बिजनेस कर सकते। यानी इस बिजनेस की ये खूबसूरती है कि नो लिमिट, नो एज लिमिट, नो हाइट लिमिट, नो ऐसा कुछ वजह आपको कि जिसके वजह से आपको इस बिजनेस में रोका जाए। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो ये होता है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। दोनों इनकम आप यहां से ले सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं एक्टिव इनकम की बात करूं तो जब तक आप एक्टिव नहीं होते तब तक पैसा नहीं आएगा। इन द सेंस कि हम अगर बात करेंगे कि आप अगर अपने पूर्वजों का बिजनेस भी आपको विरासत में मिल चुका है, अगर वो बिजनेस भी आपको मिल चुका है लेकिन वो बिजनेस करने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, तो वो जमा जमाया बिजनेस भी आप टिका नहीं सकते। कई ऐसे एग्जाम्पल हमने दिए हैं कि बाप की प्रॉपर्टी को बेटे को हमने बेचते हुए देखा। क्यों? उनका एक्टिव इनकम, अगर वो काम करता रहता था सेम उसी प्रोसेस में, तब उनके पास पैसा आता था। अगर वो एक्टिव इनकम नहीं करता है तो पैसा नहीं आएगा। मैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ। किस टाइप का बिजनेस करते हो? मेडिसिन शॉप है, ट्रेडिंग है, या कोई एजेंसी मेरे पास है। आप बता दीजिए, जब तक ये सारे बिजनेस को पर्टिकुलर आदमी अपने दुकान में नहीं जाएगा, अपने ऑफिस में नहीं जाएगा, जब तक सेटर नहीं खुलेगा, तब तक उसका पैसा आएगा नहीं आएगा। तो इन द सेंस कि आप तो ये सब्जी भाजी बेचने वाला ठेले वाला भी ऐसा ही करता है। सुबह अपनी ठेले को सजाता है, सब्जी भाजी को लेके जाता है, दिन भर बेचता है, पैसा कमाता है, शाम को घर आता है। सेम उसी तरह सेटर उठाने वाले भी ऐसे ही करते हैं। सुबह जाएंगे, सेटर उठाएंगे, दिन भर बैठेंगे, पैसा कमाएंगे, सेटर बंद करेंगे, पैसा खत्म। अगर ये गलती से, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा कुछ, लेकिन अगर गलती से किसी के साथ ऐसा हो जाए कि बहुत बड़ा सेटअप है, मेडिकल शॉप है, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, उसने सेटर ही नहीं खोला, पैसा आएगा? कितना भी बड़ा बिजनेस हो, जब तक वो आदमी एक्टिव नहीं होगा, जब तक सेटर नहीं खुलेगा, तब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा। ये होता है एक्टिव। यानी आप एक्शन में जब तक नहीं रहोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। सेम इसमें दूसरा पार्ट दिया है पैसिव इनकम, जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री से हम कमा सकते हैं। पैसिव इनकम क्या होता है? समझो, हमने चौथी क्लास में पढ़ाया जाता था कि आप अगर 10 घंटा काम करते हो और वही 10 घंटे का आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन ऐसे 10 लोग आपके लिए सिर्फ एक एक घंटा काम करेंगे, तो वो 10 घंटा होता है। समझो आज मेरे टीम में 8,000 की टीम है और उसमें से सिर्फ 400 ही लोग काम कर रहे हैं, 400 ही लोग वर्किंग पे है, उन्होंने एक एक घंटा भी काम किया, तो आज मेरे लिए 400 घंटे काम होता है। ये पावर है, ये पावर है नेटवर्किंग इंडस्ट्री का। अगर मैं काम करूं या ना करूं, जो 400 लोग एक एक घंटा काम कर रहे हैं, वो 400 घंटा मेरे लिए काम होता है। पैसिव इनकम इन द सेंस ये होता है कि मैं किसी बीच में जाके अगर लेमन जूस भी पीऊं तो मेरा पैसा ऑटोमेटिकली आता रहता है।
मुझे चिंता नहीं है। ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री की ताकत है, बाकी कोई भी इंडस्ट्री में इस तरह का पैसा हम नहीं कमा सकते। इसलिए कहा जाता है कि पैसिव इनकम जितना ज्यादा आए उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता है, और वो एकमात्र इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं 6 पॉइंट पे आता हूं। टाइम इज द मनी। टाइम इज द मनी इन द सेंस कि सभी लोगों को पता है कि समय ही पैसा है, समय का ही मूल्य होता है। अब समय का ही मूल्य कैसा होता है? हम लोग जिस लेवल पे आज काम कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट करके काम करते हैं। हर टाइम हम बिजी नहीं रह सकते। हर टाइम में हम दुकान में जाके या अपने ऑफिस में जाके नहीं बैठ सकते। टाइम कैलकुलेशन इन द सेंस कि जब भी अभी मैंने बताया है कि जो 400 लोग हमारे लिए एक एक घंटा भी काम करेंगे तो टाइम कैलकुलेट होगा, और 400 लोगों का 400 घंटा मेरे लिए काम होगा। यानी टाइम कैलकुलेशन बड़े पैमाने पे होता है। इसी के साथ मैं 7th पॉइंट की अगर बात करूं, यहाँ पे नो डिग्री, नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन। यानी कोई भी आपको यहाँ पर डिग्री की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप एमबीए ही चाहिए, आप पीएचडी ही चाहिए, या फिर आपको 7 साल का अनुभव चाहिए, या फिर 3 साल का अनुभव चाहिए। अगर आप जॉब पे कहीं पे जाते हो तो सबसे पहले आपकी डिग्री चेक होती है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या कंप्यूटर में आपने किस डिप्लोमे के साथ काम किया है। अगर मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ तो आपने होटल में क्या किया है, एचएमसीटी किया है, एचओ किया है, क्या किया है। और साथ ही साथ मुझे ये भी पूछा जाएगा कि आपने इसके पहले कहाँ पे जॉब किया है। समझो अगर मैं फ्रेशर्स हूँ, मुझे अभी जॉब चाहिए, मुझे जरूरत है पैसों की। अगर मैं किसी ऑफिस में जाऊं या किसी इंडस्ट्री में जाऊं, मैं अपना बायोडाटा कितना भी वेल एजुकेटेड रहूं, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और दूसरा कोई एक्सपीरियंस वाला आता है, तो मैं कितना भी एजुकेटेड रहूं, मेरे डॉक्यूमेंट बाद में चेक होंगे, पहले वो एक्सपीरियंस वाले से बात होगी कि यार आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कल से जॉब पे आ सकते। लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग में ये सब झंझट नहीं। आपके पास क्या डिग्री है, नो मैटर। आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, नो मैटर। आप खुद के बलबूते पे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है आपको किसी के माध्यम से रिक्वेस्ट करने की आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। बहुत से लोग लिस्ट बना लेते हैं अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों की। तो उसमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं नेटवर्किंग मार्केटिंग में, यार मैं इसको कॉल करूं क्या, ये कर पाएगा क्या। उसके पीछे तो वो काम है, वो नहीं कर पाएगा। हम खुद ही गेस कर लेते कि कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। लेकिन ये गेस करने का अधिकार आपके पास नहीं है। पता नहीं जिसके बारे में आप आज निगेटिविटी गेस कर रहे हैं कि वो यार वो काम नहीं कर सकता, उसका व्यूज अलग है, उसके थिंग्स अलग है। अगर वही बंदा नेटवर्किंग मार्केटिंग समझाने के बाद अगर वो फुलफिल अगर ये काम करता है, तो आप एक इंपीरियर मास्टर गंवा रहे हैं। तो किसी के बारे में गलत केस ना कीजिए। जितनी भी लिस्ट आपके पास बनी है, आप उसको बोल सकते हैं कि एक बार ये शेयर करने के लिए, ये इंफॉर्मेशन शेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ डिग्री या एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं 8वें पॉइंट पे आता हूँ। इस बिजनेस का एक खूबसूरत पॉइंट जो बाकी इंडस्ट्री में नहीं है, वो है इसका विन विन प्रिंसिपल। क्या होता है विन विन प्रिंसिपल? अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर काम करता हूँ, ट्रेडिंग में काम करता हूँ, आज मेरे पास अगर कोई कपड़े की दुकान है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई कपड़े की दुकान या क्वालिटी की दुकान मेरे बाजू में रहे। क्यों? क्योंकि मेरे ग्राहक भटक जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि सेम अगर कोई अनाज बेचता है तो अनाज की दुकान बाजू में ना हो, कोई कपड़ा बेचता है तो बोलेगा कपड़े की दुकान बाजू में ना हो, कोई और कुछ करता है तो वो भी चाहेगा कि ये दुकान मेरे बाजू में ना हो। क्यों ना हो? इसकी वजह आप भी भली बात जानते हो, क्योंकि उसका बिजनेस का कॉम्पिटिटर सामने आ जाएगा, और कॉम्पिटिटर सामने आने से वो जो रेट को देता है शायद उसको कम करना पड़े, या जो फैसिलिटी वो नहीं दे रहा था वो देना पड़े।
ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि मेरे दुकान के पास सेम वही दुकान है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, टोटली अगेंस्ट। अगर मैं आज नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरी टीम बढ़े। यानी कहने की बात साफ शब्दों में ये कहूँ, हम ट्रेडिशनल बिजनेस में टांग खींचने का काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा अगर कोई साथी अगर पीछे है तो मैं जी जान लगा दूंगा उसको आगे बढ़ाने की। वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं जानता हूं वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मैं बढ़ूंगा। ऐसी तमाम बातें होती है नेटवर्किंग मार्केटिंग में। अपने साथियों को, अपने टीम को बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते हम लोग टीम को बढ़ाने के लिए। सभी लोग की टीम मेरे ख्याल से बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी हो चुकी है और सभी लोग अपने टीम के लिए क्या क्या करते हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी टीम बढ़ जाएगी। अगर मैं उनको बढ़िया गेट टुगेदर रखूं हफ्ते में एक दिन, तो एक गेट टुगेदर की वजह से एक इमोशन पैदा होते हैं, एक उत्साह पैदा होते हैं, टीम में एक नया जोश पैदा होता है, तो वो भी हम एक्टिविटी करते हैं। क्या अगर मेरे पास दुकानदारों का संघ है तो मैं उस दुकानदारों को बिजनेस बढ़ाने के लिए गेट टुगेदर दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। लेकिन नेटवर्किंग मार्केटिंग में मैं अपने टीम को, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथी सेम वही बिजनेस कर रहे हैं, मैं बराबर उनको जोड़ के रखने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहूंगा ताकि वो मुझसे दूर ना जाए। तो ये एक खूबसूरती है इस बिजनेस की कि जिस तरह से आप व्यवहार करोगे अपने टीम के साथ वो बड़ा विनम्र होता है और आपकी विनम्रता पे ही लोग जुड़ते हैं। अगर मैं 90 पॉइंट की अगर बात करूं तो वो होता है लर्न मोर। आप इस बिजनेस से बहुत ज्यादा सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा। अगर मैं ये कहूं कि आप क्या नहीं सीख सकते इस बिजनेस से तो ये गलत बात होगी, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जिसने भी नेटवर्किंग मार्केटिंग किया है वो दिमाग से बहुत डेवलप करते हैं, बहुत ज्यादा अचीवर रहते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को क्या समझाना वो समझते हैं। मैं खुद की अगर बात कहूं, जैसा जैसा पता चल रहा है रिलेटिव्स लोगों को कि मैं नेटवर्किंग करना हूं, वो मेरे पास लड़के लड़के और लड़कियों के रिश्ते भी लेके आ रहे हैं। अरे आप तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके पहचान के लड़के हो सकते हैं, कोई अच्छे पोजीशन पे हो सकता है, या फिर कोई लड़की हो सकती है जो अच्छे पोजीशन पे हो सकता है, कृपया हमारा लड़का है लड़की उनके लिए। यानी यहाँ तक लोगों की सोच बन जाती है कि इनके पास जो पहचान है वो बड़े लेवल पे। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। जो लोग मंच पे आने के लिए घबराते हैं, बात करने के लिए घबराते हैं, तो आप सभी लोग जितने भी लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, आप देख रहे होंगे कि हम लोग उनको किस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले उनको व्यूज पूछते हैं, क्या जरूरत है उनको व्यूज पूछने की। लेकिन नहीं, यहाँ पे वो बंदा सीखने के लिए आ रहा है। अगर रोज यहाँ पर अटेंड करने आ रहा है, प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, ये वेबिनार अटेंड कर रहा है, तो वो मतलब सीखने के लिए आ रहा है, तो उसके व्यूज लिया जाए। उसकी तैयारी करे कि वो आगे आके इस मंच पे कैसी बात रखे, तो शुरुआत करे कि उसके रिव्यू लो कि प्रोग्राम के बाद आपने क्या सुना। शुरुआत तो करता है बंदा, कुछ बात तो रखता है। बोलने वाले की तारीफ करे या ना करे, लेकिन उसके जो शब्द निकलते हैं वो कहीं ना कहीं तारीफ के ही निकलते हैं, और उसी माध्यम से वो कुछ ना कुछ सीख लेता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब मेडिटेशन करते थे तो कम से कम 25 किलोमीटर का दायरा पॉजिटिव लेंस से भरा जाता था। और पॉजिटिव जो कहते हैं ना तरंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने अगर एक अच्छी बात अपने ग्रुप में कही, यार मैं सोरते सर, प्रोफेसर कमलेश सर के बारे में अगर बात करूं तो यार उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो बहुत मन मिलाऊ है, वो हमेशा मदद के लिए दौड़ते हैं। तो क्या होता है, जो मेरे सराउंडिंग में लोग बनते हैं, जो मेरी तरंगे गई है, जो मेरा पॉजिटिवनेस गया है, तो दूसरा भी वो 10 साल वाली बात याद करके बता देगा, हाँ यार जब मुझे जरूरत पड़ी थी कमलेश सर तो वहां पे थे, तो वो दौड़ के आए थे और मेरा काम किया। क्या हुआ था? पॉजिटिव तरंग निर्माण। अगर वही मैं अगर बात करूं किसी की निगेटिविटी की, प्रोफेसर साहब यार जब पढ़ रहे थे ना तब उनका नेचर बहुत अलग था, वो हेल्प नहीं करना चाहते थे, फिर तीसरे को वो फिर 10 साल पहले की बात याद आएंगी, हाँ यार उनका स्वभाव ऐसे ही था, वो बहुत चिड़चिड़े करते थे,
कोऑपरेट नहीं थे। यानी जिस तरह की तरंगे आप अपने दिमाग से निकाल रहे हो उसी तरह का सराउंडिंग आपको मिलता है। ये सोच अगर पॉजिटिव लेकर आप चलते हो, और नेटवर्किंग मार्केटिंग में सोच हमेशा आप देखो उन बंदों की हमेशा पॉजिटिव होती है। उस पॉजिटिव सोच की वजह से आप सारे लोगों को, सारे सराउंडिंग को भी पॉजिटिव करते हो। ये सोच होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लीडरशिप को डेवलप कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने कि जितना लर्न करोगे उतना अर्निंग भी करोगे। ये ट्रेनिंग का माध्यम यही होता है कि जितना हम आपको दे रहे हैं, जितना हम सिखा रहे हैं, जितना आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही पैसा ज्यादा से ज्यादा आप कमा सकते हो। इसमें पीआर बड़ा रोल करते हैं, पब्लिक रिलेशन। किसी एक बड़े लीडर ने कहा था कि लोक व्यवहार आपका कैसा, ये लोक व्यवहार की सारी जो कमियां आपके अंदर है, जो नहीं है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, वो नेटवर्क इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि लोक व्यवहार कैसा, लोगों से कैसा मिलाया जाए, हाथ कैसा मिलाया जाए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, आपको खड़ा कैसा रहना है, ऐसा रहना है या ऐसा रहना है, या फिर पीछे हाथ खड़े देख के रहना नहीं। आपको सिखाया जाएगा कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से या लीडर से या किसी से भी बात करना है, तो नेटवर्कर का आप बिहेवियर देखना, वो किस फॉर्मेलिटी के साथ, किस नम्रता के साथ खड़ा होकर बात करता है। ये सीखने को मिलता है नेटवर्किंग इंडस्ट्री से। और 10 पॉइंट होता है, यू मेक फेम एंड रिकॉग्निशन। आप अपना नाम और पोजीशन इसमें कमा सकते हो। कैसे? अभी हमने आरटीपी की थी, कुछ लोग आरटीपी में आए थे, तो एक लेडी थी, वो जैसे ही मंच पे आई, बात रखी और रोने लग गई, भावनात्मक हो गई। हम समझ नहीं पाए वो क्यों रो रही है। फिर उसको समझा और पूछा गया कि आप रोए क्यों? तो उन्होंने कहा, सर पहली बार मुझे कोई मैम मैम इस तरह से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब मैं उठ के आई तो मेरे लिए क्लैपिंग किए हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं मेरे लिए। वो इतना सम्मान हो गया मेरे लिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए मुझे रोना आ गया है। तो इतना मान सम्मान हम पाते हैं कि किसी इंडस्ट्री में हम इतना मान सम्मान पा सकते हैं? नहीं पा। क्यों? क्योंकि वहां जैसे ही आपने करवट चेंज कर ली, पीठ दिखा दी, लोगों की बुराई आपके लिए चालू हो जाती है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत उसका बिहेवियर रूडली है, काम करवा के लेता है, मुझे उस दिन छुट्टी नहीं दी, मेरी सैलरी बढ़ाने की बात किया तो मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया, मुझे जानबूझ के ओवर टाइम करने के लिए बोलता है। ये तमाम बातें बाकी इंडस्ट्री में आपको सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन नेटवर्किंग में आपकी हमेशा इज्जत ही होंगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके ऑटोग्राफ्स के लिए एक दिन लाइन लगेगी। एक दिन ऐसा होगा कि मंच पे आके सिर्फ आपको हाथ हिलाना होगा, बात भी नहीं रखी तो लोग आपको सिर्फ देखने के लिए आएंगे। यार मंगेश सर ने अपनी बहुत बड़ी टीम की है, आज वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो आने वाले हैं, एक बार उनको देखते हैं। तो लाइन लग जाती है लोगों को वो देखने के लिए कि वो आदमी आ रहा है जो अचीवर है, जो सक्सेस है, और हम हमेशा सक्सेस के लिए ही दौड़ते। मैं 11 पॉइंट की बात करूंगा, इसके बाद मैं अपना टॉपिक की चेंज करूंगा, क्योंकि दो टॉपिक पे बात करना है, एक वाई नेटवर्क और वाई एटॉमिक। तो ये 11वां पॉइंट अंतिम पॉइंट है इस वाई नेटवर्क का। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल जी सकते, जो कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट में होने के बाद भी मैंने नहीं देखा है कोई करोड़पति बना है, या किसी के पास लग्जरी कार है, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। रिस्ट्रिक्शन रहती है, पैसा दबा के रखना पड़ता है, अगर दिखाया तो बोलते इनकम टैक्स आ जाए। यानी वो चाह कर भी लग्जरी लाइफ जी नहीं सकते। उसकी वजह यही है कि दे आर नॉट, मैं वो नहीं कह सकता कि उनके पास परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ वजह है, वो लग्जरी लाइफ चाह कर भी जी नहीं सकते। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर मैं करोड़पति बन जाता हूँ तो मेरी पहली पसंद लग्जरी कार रहेंगे। ऐसे तमाम लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी कार पसंद की है, कार का कलर पसंद किया है, उनका मॉडल नंबर तक पसंद किया है, और इसी चॉइस करके रखिए कि मैं इस बंगले में रहूंगा। बड़े से बड़ा जो यहाँ का, अगर नागपुर की बात करूँ तो मैं सिविल लाइंस में अपना 4,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, किसी किसी ने 10,000 स्क्वायर फीट में भी अपना बंगला करने की सोच रखी। क्यों इतनी लग्जरी लाइफ की सोच रख रहे हो? क्योंकि वो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में है और वो जानते हैं कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री का पावर क्या है।
ऐसी तमाम बातें हैं जो हमें नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आने के लिए मजबूर कर देती है कि हम क्यों नेटवर्किंग करें। पॉइंट तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी कुछ सीमा होती है। इसलिए मैं कुछ ही बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ कि आने वाले कल में नेटवर्किंग इंडस्ट्री किस तरह से फास्ट ग्रोइंग बिजनेस बन सकता है और किस तरह से हम अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। कहना तो यही चाहते हैं कि आप सभी लोग इस नेटवर्किंग को अगर समझ गए हैं तो आप सभी लोग लग्जरी लाइफ, लैविश लाइफ जी सकते हैं, टूर जा सकते हैं बड़े बड़े, जहां हमने इंडिया भी पूरी तरह से अभी तक नहीं देखा। मैं अपनी बात करूं, फॉरेन की तो दूर की बात है, मैं आज तक फॉरेन भी नहीं गया, लेकिन मैंने सोच रखी है कि आने वाले मंथ ऑफ मई में मैं फॉरेन टूर का भी प्लान किया हूँ। कंपनी तो मुझे देगी ही देगी, लेकिन खुद के लिए भी जिनको मैं लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जिनके सपने थे मेरे प्रति कि ये कुछ करेगा और कुछ कारणवश मैं नहीं कर पाया, लेकिन मेरे पास ऐसी इंडस्ट्री अब आ चुकी है कि सपने किसके भी हो, पूरा मैं करूंगा। मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, इनके सपने थे कभी किसी को लेके कि ये कुछ करेगा, लेकिन नहीं करने की वजह से वो भी निराश होते हैं, बोलते नहीं है आपको। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मौका मिल चुका है इस सारे सपने को सच करना, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि सपने किसके भी हो, पूरा मैं करूंगा। और यही मैं चाहता हूं कि सपने किसके भी हो, पूरे आप करने की भी ताकत रखो, इतना पावर इस इंडस्ट्री में है। तो चलिए साथियों, मैं टाइम भी एक बार चेक कर लेता हूँ, टाइम बड़ा हो गया है। तो मैं शॉर्ट में ही निपटाऊंगा कि वाई एटॉमी, हम एटॉमी क्यों करना चाहिए, क्या है एटॉमी में। मैंने सबसे पहले शुरुआत नहीं बता दिया कि 625 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस बनने जा रहा है 2025 तक। तो क्यों ना हम हिस्सा बने सबसे पहले इस इंडस्ट्री का। तो सबसे पहले इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में अभी सभी लोग लीडर्स है जानते हैं, हैंगिल पार्क सर के बारे में। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि वो फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश करेगा जिस फ्लाइट का पायलट अनट्रेन। क्या कोई ऐसे रिस्क ले सकता है? नहीं, कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो जानते हैं क्या होगा अंजाम। अगर मैं चढ़ भी जाऊं, बड़ा हिम्मत भी देखो, नहीं कुछ नहीं होता तू चला। अरे जो ड्राइवर अनट्रेन है उसमें बैठने की भी हिम्मत हम नहीं कर सकते। अगर कोई कार में आया और किसी ने बोल दिया यार मैं एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा, लेकिन चला के देखता हूँ, हिम्मत करके देखो उसके साथ बैठने, नहीं बैठ पाऊंगा। तो इसीलिए जिस कंपनी को ड्राइव करने के लिए, वो कौन ड्राइव कर रहा है, वो अगर आदमी परफेक्ट है, एक्सपीरियंस वाला है, आज 30 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं मिस्टर इस हैंगिल पार्क, जो कि इस कंपनी के सीईओ। कौन नहीं चाहेगा ऐसे शख्स के साथ, ऐसे इंसान के साथ सफर करना, जिनके पास में 30 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। वो नेटवर्किंग मार्केटिंग में एमबीए कर चुके हैं और साथ ही साथ पीएचडी भी कर चुके हैं। अब पीएचडी बोलो तो लास्ट स्टेप होती है एजुकेशन की, अगर वो उन्होंने कर लिया है तो उनके पास बचा कुछ नहीं है एजुकेशन के बारे में। इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इस कंपनी के सीईओ मिस्टर हैंगिल सर के पास। वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, साथ ही साथ वो फूड साइंस के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और कंपनी की बात कहूं तो कंपनी जिस तरह से अभी चाइना में और इंडिया में 11 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है, और हमें पता है कि दुनिया की आबादी का 45% जनसंख्या इन दो देशों में, बाकी आप उधर छोड़ दो 55%, 55% में ही कंपनी 11वीं रैंक पे आ चुकी है। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जब 45% वाले कंट्री में, जो दुनिया के 55% में भी कुछ देशों के साथ अभी तक कंपनी लॉन्च नहीं हुए, कुछ ही सीमित देशों के साथ लॉन्च हुई है, जबकि वो 11वीं रैंक पे आई है। लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये दुनिया के 45% हिस्से वाले देश में अगर लॉन्च हो रही है, तो कंपनी किस रैंक पे होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कुछ सोच सकते हैं। कंपनी 11 नवंबर को अभी लॉन्च हो रही है, जो कि कंपनी का 17वां कंट्री रह सकता है। 16 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी लॉन्च हो चुकी है और 17वां कंट्री अभी 11 नवंबर को इंडिया हो रहा है। 1 लाख मल्टी मिलियन लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, बड़े पैमाने पे पैसा कमा रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं, क्योंकि कहीं हमने ऐसे लोगों को अपने इस एसओएस मंच के माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने मंच पे भी लाया है कि जो हाउस वाइफ है, जिनको बोलना तक नहीं आता था, अपना नाम मंच पे लेने के लिए वो घबरा जाते थे, ऐसे लोग सेल्स मास्टर है, डायमंड मास्टर है, शेरॉन रोज मास्टर है।
और उनका इनकम आप जानते हैं कितना है। ये कोई गलत बात नहीं है कि हम किस फील्ड के साथ काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं कि दुनिया की जो बेस्ट ऑफ बेस्ट पिलर जिसको कहा जाता है, तो सबसे पहले पिलर का अगर मैं नाम लूं तो वो होता है केरी, कोरियन एनर्जी एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन 1955 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसके साथ 1300 पीएचडी धारक काम करते हैं और 3000 प्लस साइंटिस्ट भी काम करते हैं। ये फॉर्मूले पे काम, क्या फॉर्मूले बनाते हैं? कहा जाता है कि नासा के बाद सेकंड नंबर पे केरी का नाम आता है, थर्ड नंबर रसिया का है। केरी ऐसा रिसर्च सेंटर है कि जो स्पेस में लोग जाते हैं उनके लिए फूड बनाते हैं। अब जब स्पेस के लिए फूड बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि उनकी एक एक कैप्सूल इतनी जबरदस्त प्रोटीन की होती है कि शायद 7 या 8 दिन भी उनको वो प्रोटीन मिलता रहता है, उनको भूख का फीलिंग नहीं होता है और एनर्जी भी बिल्कुल स्ट्रांग रहती है। ऐसी फूड क्वालिटी केरी के माध्यम से अगर सप्लाई किया जाता है स्पेस में, तो हम जान सकते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो किस क्वालिटी के होंगे। साथ में अगर मैं ये कहूँ कि कोलमार दूसरा पिलर, एक है केरी, दूसरा है कोलमार, ये दोनों साउथ कोरिया के ज्वाइंट वेंचर, और इन ज्वाइंट वेंचर के आधार पे कोरियन गवर्नमेंट में एटॉमी का निर्माण किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन बात बताने के लिए बहुत सारी है कि मैं क्या बताऊं एटॉमी के बारे में कि किस वजह से हमने जुड़ना चाहिए। ऐसी एक भी कमी मुझे एटॉमी में नहीं दिखी कि जो वजह बनी कि मैं ना, ऐसी एक से एक बढ़कर बात मेरे सामने आई जिसके वजह से मैंने एटॉमी को ज्वाइन किया। सबसे पहला अगर मैं ये बात करूं कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया के पास नहीं है, जो ओडीएम, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब इनके बारे में अगर मैं विस्तृत जानकारी दूं तो दोनों टेक्निकल के बारे में अगर मैं तो दुनिया में इस टेक्निक के साथ यूज करके कोई मशीनरी नहीं बनती या कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा लग सकता है इस टेक्निक के बारे में, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि कोलमार एक ऐसी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो 500 प्लस MLM कंपनियां उनके भरोसे अपना नाम इस दुनिया में कर चुकी है। अगर मैं कुछ नाम आपको लूं तो एमवे है, पॉन्ड्स है, जॉनसन एंड जॉनसन है, न्यू स्किन केयर है, बहुत सी जो ओरिफ्लेम में, बहुत सी ऐसी कंपनी के नाम जो मुझे याद आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो 500 कंपनी है जो कोलमार के भरोसे अपना नाम बड़े पैमाने पे इस वर्ल्ड में कर चुके हैं। अगर ऐसी कंपनी, ऐसी R&D और ऐसा केरी जैसा रिसर्च सेंटर जिनके लिए काम कर रहा है वो है एटॉमी। अगर एटॉमी के लिए ये दोनों वर्ल्ड के बेस्ट, एक रिसर्च सेंटर है तो दूसरा R&D है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट किस तरह से निकल सकते हैं। ये MLM हम कहते हैं कि MLM नहीं है, ये ULM, अनलिमिटेड लेवल मार्केट। ये बड़ा मौका मिला है हमको कि ये MLM के बाद अगर कोई बड़ा फर्म्स होता है तो वो होता है ULM, और ULM में काम हम कर रहे हैं तो इसका फीलिंग्स भी हम ले रहे हैं कि हम दुनिया में अपना बिजनेस लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल बात मैं यहाँ करना चाहूंगा कि यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा नहीं, जीरो लाइबिलिटी। कहा जाता है ना कि यार प्रश्न करते हैं लोग, मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, कंपनी भाग गई तो लोग मेरे घर पे आएंगे, वो प्रश्न ही यहाँ पे नहीं, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। किसी से आप 5 पैसा ले नहीं रहे, किसी को आप 5 पैसा दे नहीं रहे इस कंपनी को जोड़ने के लिए, फ्री रजिस्ट्रेशन है। साथ में साथ नो रिपर्चेसिंग। बाकी तमाम कंपनीज के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, ऐसा हमारा किसी कंपनी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँ, यार रीपर्चेसिंग की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको रीपर्चेस करना ही पड़ेगा अगर आपका कमीशन पास कर। थर्ड में बात करूं मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सी कंपनी आपने देखी है कि अपना सिर्फ 30% डिस्ट्रीब्यूशन पे, 40% डिस्ट्रीब्यूशन पे, लेकिन यहाँ पे 100% पीवी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। 100% पीवी डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सारा का सारा पीवी का बेनिफिट आप लोगों को देना, हमें देना। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि उन्होंने कैटेगरी की है, जनरल कमीशन पे 44% किया है, मास्टरशिप बोनस के लिए 20% किया है, और 6% एजुकेशन सेंटर जो कि हमें मिला है, एजुकेशन सेंटर SOS मंच को मिला है,
और उसका काम भी रात दिन चल रहा है। रात को हम वही थे, लेट नाइट वहीं से आए थे, एजुकेशन सेक्टर का जहाँ काम चल रहा है, और आने वाले 11 नवंबर को हम उसकी ओपनिंग भी करेंगे। उसके ऊपर भी 6% कमीशन इस कंपनी ने रखा है। ऐसी कोई कमी नहीं है कि जहां आपसे आपको इनकम नहीं आता है। साथ ही साथ नो रिस्क, आपको मेंटेन करने के लिए कोई भी रिस्क नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, पैसा कुछ भी लगाना नहीं है कि आप इसमें आओ अगर पैसा लगा तो भी बिजनेस पा सकता है, ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ ये भी अट कंपनी ने नहीं दी है कि आपको हर समय प्रोडक्ट खरीदी करना ही पड़ेगा। अगर मैं कुछ कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस कंपनी में ये कंडीशन है, जब तक आप प्रोडक्ट खरीदी नहीं करोगे, आपका ये खुद का एक बजट नहीं बनाओगे, तब तक आपका कमीशन आपको पास नहीं किया जाएगा। वो भी अट इस कंपनी ने नहीं दी है। यहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस और साथ ही साथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। अगर इस तरह का स्लोगन इस कंपनी ने दिया है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा मोटो है, क्योंकि अगर R&D हमारे पास है, रिसर्च सेंटर हमारे पास है, अगर मेरी खुद की कंपनी है, खुद के कंपनी का अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो डेफिनेटली मैं सस्ता दूं। अगर मैं मेरी कंपनी का प्रोडक्शन है, किसी के थ्रू जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ₹1 ₹2 वो बीच वाला लेगा ही लेगा। ये झंझट ही कंपनी ने खत्म की है, क्योंकि उनका ज्वाइंट वेंचर एटॉमी है। यहाँ से माल निर्मित होंगी, फॉर्मूला तैयार होगा, माल निर्मित हो गई, एटॉमी में डायरेक्ट सेलिंग पे आ जाएगा। तो आपको एब्सोल्यूट क्वालिटी के साथ एब्सोल्यूट प्राइस भी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी इस कंपनी के माध्यम से मिल सकती है। साथ ही साथ सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस, आप सिर्फ एक आईडी अपने लिए लगा लो। यहाँ पे इथिक्स पे भी बड़ा जोर दिया गया है कंपनी, बाकी कंपनी का मुझे पता नहीं, लेकिन इथिक्स इतना अच्छा रखा है। अगर मैं इथिक्स की बात करूं तो हस्बैंड वाइफ की एक ही आईडी है, वहां झगड़ा ही नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ एक ही आईडी पे काम करो। साथ ही साथ आप एक आईडी पे ग्लोबल बिजनेस कर सकते हो, जिस तरह से अभी मंगेश सर ने बात कही है कि मेरी आईडी कम से कम 1300 प्लस विदेश में लगी है, फॉरेन कंट्री में लगी है। मुझे नहीं पता वो लोग को, मैं उनको जानता भी नहीं, शायद वो भी लोग मुझे नहीं जानते कि किन के डाउनलाइन में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस आईडी का पावर है कि आप इंडिया में बैठ के पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकते हो, पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सकते हो, क्योंकि ये ग्लोबल आईडी का पावर होता है। और ये आईडी का पावर मुझे एटॉमी ने दिया है, और इसी का फायदा मैंने उठाया है। आज कई कंट्री में मेरे लिए काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि यार मैं तो आज बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बात कंपनी ने वो भी मैटर खत्म कर दिया है। अगर मैं आज मेरी टीम को सेट कर दिया हूं, मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे आ चुका है, अगर मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार सड़क पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं आप सभी को ये बड़ी ब्यूटीफुल और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस सिक्योर होती है, अगर उसमें भी काम करते हो, तो उन्होंने भी अभी अनुकंपा का ऑप्शन हटा दिया है। आपके परिवार को सिर्फ पैसा मिलेगा, आगे की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, मुझे कल कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार सड़क पे नहीं आता है, किसी वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा, किसी रिलेटिव्स के पास, किसी के फ्रेंड्स के पास नहीं जाएगा कि आप मेरी हेल्प करो। ये मैं सेटअप छोड़ के जाऊंगा उनके लिए कि आने वाले कल में मेरे बच्चे फाइल लेके भी किसी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए ना जाए, वो सेटअप मैं बना के जा रहा हूँ। ये ताकत है इस एटॉमी कि ये 3 जनरेशन तक आपको पैसा देती रहेंगी। 100 साल 100 साल का पॉलिसी के साथ इंडिया में कंपनी आई है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं सबसे पहले अगर मैं अपनी खुद की बात कहूँ तो यही पॉइंट को देख के मैंने एटॉमिक को ज्वाइन किया था कि मेरे आने वाला कल बड़ा सिक्योर होता है। और वैसा मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहेगा कि जो जिल्लत भरी जिंदगी मैंने जी है, जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है, वो विरासत में अपने बेटों को दे। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं अपने बेटों के जिंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ, उनको क्या बेटर दे सकता हूँ। अगर ये सोच आपके दिल में है
तो एटॉमी ज्वाइन करने के लिए जरा भी हिचक ना रखिए। इस बिजनेस को फुलफिल तरीके से कीजिए, क्योंकि आने वाली 3 पीढ़ी आप सेव करके जा रहे हैं। आप तो 5 या 6 साल में इंपीरियर मास्टर बनोगे, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो तमाम फैसिलिटी कंटिन्यू आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को चलती रहेगी। और इसीलिए कंपनी में हमेशा कहता हूं कि इथिक्स पे काम करती है। आने वाला कल आपका फ्यूचर आपका ब्राइट है। आप निसंकोच इस कंपनी के साथ पूरे सैक्रिफिकेशन के साथ, पूरे तन मन धन के साथ जुड़ जाइए और कंपनी का काम आगे बढ़ाइए। यहाँ 100% मनी बैक गारंटी है, प्रोडक्ट गारंटी है। मैंने एक एवरेज निकाला था, देखा था कि 14% लोग ही है जो मनी बैक गारंटी के लिए अप्लाई किया है कि भैया ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने वो अप्लाई किया है, इसलिए उन्होंने वो कंप्लेंट डाली है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं अगर क्यूरी रखता हूँ कंपनी के बारे में तो यार सही में ये 100% मनी बैक यानी प्रोडक्ट हमको रिटर्न करते हैं क्या, कुछ अच्छा करते हैं क्या। तो कुछ लोग ट्रायल बेस पे भी वो काम कर लेते हैं, और 14% में वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को तरसने के लिए, कंपनी को चेक करने के लिए वो किया होगा। और मुझे नहीं लगता किसी ने प्रोडक्ट चेंज करने के लिए काम किया होगा। सिर्फ 14% का रेशियो यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करो कंपनी के बारे में तो सिर्फ मनी बैक में 14% ही लोग मिलेंगे जिन्होंने इसको अप्लाई किया है। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता कि उन्होंने प्रोडक्ट के लिए या किसी बात के लिए अप्लाई किया है। हो सकता है उन्होंने सिर्फ वो बात चेक करने के लिए क्या होगा कि सही में ये जो पॉइंट दिया है 100% मनी बैक गारंटी, प्रोडक्ट बेस्ड गारंटी, तो वो सही है क्या, वो चेक करने के लिए ही उन्होंने वो काम किया होगा। सॉरी, फोन आ गया था। अगर मैं बात करूं, यहाँ अपना पीवी लैप्स नहीं होता है। अगर मैं साल में एक बार भी अगर एक पेस्ट भी ले लूं, ब्रश भी ले लूं, जितना भी पीवी मेरा बनता है वो लॉन्ग टर्म आजीवन मेरे इसमें रहेगा। अगर मैं 500 का, 1000 का, 2000 का भी लेते रहूं तो वो पीवी जनरेट होते 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 आगे तक बढ़ जाए। इसमें लैप्स नहीं है। बाकी कंपनी के मैं बात करूं तो हर महीना वहां आपकी पीवी लैप्स होती है, आपको नया पीवी बना होता है, नया परचेस करना पड़ता है, तभी आपका कमीशन पास होता है। यहाँ एक शॉपिंग मॉल के तहत काम करना है, आपकी कंपटीशन किसी के साथ नहीं। मैं अंतिम पड़ाव पे आया हूँ, टाइम ज्यादा हो गया है। शॉपिंग मॉल के तहत हमको काम कर रहा है, हमारे मोबाइल में हमें शॉपिंग मॉल मिल रहा है, और हमारी कंपटीशन कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ नहीं है। हमारे सीईओ हैंगिन पार्क सर हमेशा कहते हैं कि आप उनको अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर की तरह मानो, उनके साथ आर्गुमेंट मत करो, उनके साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर मत करो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि वही लोग आपके काम आ सकते हैं। क्योंकि इतनी ताकत इस कंपनी के प्रोडक्ट में है। आज तो मैं बात बताने जा रहा हूं कि आज हमें लोगों को कंपनी का प्रोफाइल समझाना पड़ता है, खुद का चेहरा एक अच्छा रखना पड़ता है, खुद की एक विनम्रता के साथ बात करना पड़ता है, खुद की टीम बनाने के लिए कंट्रोल के साथ बात करना पड़ता है। लेकिन आने वाला कल आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कंपनी के प्रोडक्ट ही आपके लिए काम करेंगे। इतना दम इस प्रोडक्ट में है। ये रिजल्ट मैं नहीं कह रहा हूं, जिस जिस कंट्री में एटॉमी लॉन्च हुई है वहां सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट ही काम करते हैं। अगर मैं एक छोटा सा पेस्ट या ब्रश की भी बात करूं, मैंने खुद उस प्रोडक्ट को यूज किया है, तो उस दिन से मैंने आज तक कोई दूसरा पेस्ट घर में खरीदी करके नहीं लाया। इसलिए नहीं कि मैं एटॉमी में काम कर रहा हूँ, इसलिए कि जो एटॉमी के पेस्ट में है वो दुनिया के किसी पेस्ट में मुझे नहीं दिखा। अगर मैं पेस्ट भी लूं और मेरे साथी जो निगेटिव है इस कंपनी के बारे में, जो नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं रखते, उनको मैं पेस्ट भी दे दूंगा तो यूज कर ले, 100% यकीनन वादा है वो आपके पास दोबारा आएगा कि यार मुझे इस कंपनी का पेस्ट ही। एक छोटी सा एग्जांपल दिया, एक छोटा प्रोडक्ट का। ऐसे तमाम प्रोडक्ट इस कंपनी में है जिनका कंपेयरिंग हम किसी और प्रोडक्ट के साथ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के माध्यम से हमें मिली है, और साथ ही साथ ये कंपनी ई कॉमर्स पे काम करती है। जिस तरह से अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, अलीबाबा है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल। इनके लिए हम चाहेंगे कि हम उनके साथ कॉम्पिटिटर है, ऑनलाइन मॉल के साथ कॉम्पिटिटर है। हमारा कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। और शायद मेरा टाइम ज्यादा हो चुका है,
इसलिए मैं साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छे से समय दिया, मुझे सुना। इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ और साथ ही साथ मंगेश सर के ऊपर दायित्व देता हूँ कि ओवर टू यू मंगेश सर, बाकी की धुरा आप संभाल लीजिए। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा है सर आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये आपका सेशन बहुत ही वंडरफुल लगा होगा। मुझे उम्मीद है इस बात की। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आपका सेशन हुआ और इससे मतलब हम लोग को, ये सभी लोगों सुनने वालों को तो ये चीज मतलब साबित हो चुका है कि क्यों आपका बिजनेस इतना बढ़िया तरीके का हो रहा है, क्यों आपका बिजनेस आज लगभग इतने कम समय में 8,000 के करीब, मतलब 8,000 प्लस बिजनेस हो चुका है और आपका विदेशों में भी बिजनेस हो चुका है। क्योंकि जिस तरह का आपका स्पीच होता है, जिस तरह का आपकी बात रखने की अदा होती है और जिस तरह का आप कंटेंट रखते हो, उससे आप सभी लोग उससे सेटिस्फाइड होते हैं। तो आई होप सो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आज का सेशन बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी था। और जो हमारा आज से हमने नया शुरुआत की है हमारे ट्रेनिंग सेशन की, उसका आज का पहले दिन का जो है शुरुआत आपके माध्यम से हुई। हम लोग बहुत खुश नसीब है, आपका समय मिला, आपका नॉलेज मिला, आपका इतना वंडरफुल सेशन मिला। तो सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड हो गए और सभी लोग अंत तक बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो आज के सेशन को लेके मैं कुछ लोगों का व्यूज लेना चाहूँगा कि आज का सेशन वो कितना समझ पाए, कितना जान पाए। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में उनका व्यूज लेना चाहूँगा क्योंकि समय भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं हमारे जो भी पार्टिसिपेंट जल्दी आ गए थे और अंत तक के बने रहे, उनमें से मैं कुछ लोगों का व्यूज लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं और काफ़ी अच्छा वो पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस चित्रा खैरे मैम, आप आए और आज के सेशन को लेके आप अपना व्यूज दे, आप कितना आज का सेशन समझ पाए। प्लीज वेलकम मैम। ग्रेट मॉर्निंग सर। मैम थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। हाँ सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। सर आज का सेशन वाकई में सर बहुत ही वंडरफुल रहा सर। इतना अच्छा मतलब संतोष मौर्य सर ने हमें बताया है कि मुझे तो भी ऐसा लगता है कि आज तक मैंने वाई नेटवर्किंग एंड वाई एटॉमिक के बारे में इतना अच्छा सेशन तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। मतलब मुझे ये नहीं कहना है कि बाकी लोग, मतलब बाकी लोग भी बहुत ही अच्छा देते हैं, लेकिन इससे बेटर, इससे अच्छा नहीं हो सका मेरे नॉलेज के अनुसार। तो मैं सैल्यूट करती हूँ संतोष मौर्य सर को कि वाकई में मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज अगर संतोष मौर्य सर के सेशन होते हैं तो मैं तो बिल्कुल सारे काम छोड़ के पहले सेशन अटेंड करना चाहूंगी। और मैं करती भी हूँ वैसे, जैसे ही समय मिलता है मैं मिस करती नहीं हूँ सेशन को। कभी बहुत जरूरी काम आ जाता है तो ही मिस हो जाता है। और दूसरी बात, जो सर ने हमें 11 पॉइंट्स बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो इतने लाजवाब थे सर के पॉइंट्स की आज तक मतलब ऐसे पॉइंट्स किसी ने नहीं बताया। नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी सेशन होता है ना तो नहीं बताया गया है, तो इतना नॉलेज मिला है वो 11 पॉइंट्स के अनुसार कि हम अगर उसी को फॉलो करते हैं तो वाकई में हमें आगे चलने के लिए, आगे जाने के लिए मतलब सफलता ही सफलता हमें हासिल होगी सबको। तो और दूसरी बात, एटॉमिक क्यों करना चाहिए वो भी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम कैसी होती है वो भी सर ने डिटेलिंग बताया है। और मतलब गवर्नमेंट सर्विस वालों के बारे में भी सर ने बताया है कि नहीं है, कोई स्कोप नहीं है आगे गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए। देखते हैं हम लोग आगे चल के किस प्रकार से एक एक मतलब अ, कमी होती जा रही है गवर्नमेंट सर्विस वालों को। बहुत से लोगों को तो पेंशन भी नहीं है आगे चल के, है ना। और दूसरी बात, अभी जैसे सर ने एक पॉइंट बताया है कि जैसे जैसे मान लो पिताजी की सर्विस होती है तो पिताजी का अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता है बाय चांस तो बच्चों को सर्विस मिलती है। तो शायद सरकार ने वो भी पॉइंट कम कर दिया है। तो बहुत कम कम एक एक पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं। तो सर ने वो भी बहुत अच्छा लगा जो पॉइंट्स बताए, मुझे भी नहीं पता था ये पॉइंट्स अभी तक।